श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा, और भाई मेरे लिए कोई काम? महाराज आपके लिए काम? आप तो बैठो यहां सिंहासन पर, आने वालों को आशीर्वाद देते रहो, आपके जिम्मे बस यही काम है। बंधुओं, बीच में एक बात कह लूं, कभी किसी रिश्तेदारी में किसी मित्र के जाओ, कभी आप भी पूछ लो, भाई हमारे लायक कोई काम? फॉर्मल नहीं, सच्चाई से पूछो। एक तो यूं तो औपचारिक, एक होता है सच्चाई से पूछना। और अगर कोई काम दिखाई दे तो उस काम में हिस्सा बटाना चाहिए। ये तो आपका कहूं, उस आदमी का कहूं, जाने का फायदा है। और वहां जाकर यही कानून निकालने बने, क्या बनाया भाई? बस यही बना है। इस काम के लिए नहीं, सेवा के लिए कुछ भावना बनाओ। हम कुछ काम करें, आए हैं तो कुछ काम करें। श्री कृष्ण की बात सुनो। युधिष्ठिर किसी काम से उठ करके चले गए, कृष्ण बैठे थे। कृष्ण ने देखा अब कोई नहीं रोकने वाला, उठे इधर उधर गए और वहां पहुंचे जहां भोजन हो रहा था। सब बढ़िया चल रहा था, भोजन आ रहा था, परोसा जा रहा था। एक पंक्ति ने भोजन कर लिया, उठ गए। भोजन पत्तलों पर परोसा गया था। उस जमाने में पत्तलें थी, उसको उठाने वाला कोई व्यक्ति वो नहीं आया। और कृष्ण बंधुओं, अब आप कहोगे घड़ी कथा, घड़ी कुछ तो सोचो, विचार करो। कृष्ण पत्तलें उठाने लग गए और डालने लग गए। युधिष्ठिर पीछे आए, कृष्ण कहाँ गए? चलो मिलने गए होंगे महलों में, वहां देखा, वहां पूछा, इधर देखा, कहीं नहीं मिले। कहाँ चले गए? क्या बात हो गई? बहुत ढूंढा, अंत में वहां जाकर देखा पत्तलें उठा रहे हैं। वहां के कर्मचारी ने क्या सोचा, ये कोई पत्तल उठाने वाला, उसकी ड्यूटी होगी, वो यही सोचते रहे और वो अपना काम करते रहे। युधिष्ठिर ने जाकर श्री कृष्ण, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? हम तो बहुत शर्मिंदा हुए। कृष्ण ने कहा, शर्मिंदा होने की बात क्या? सेवा करना शर्मिंदगी है या गौरव की बात है? सेवा करना गौरव की बात है। बंधुओं, सेवा की थी जीवानंद वैद्य ने, गौरव की बात थी। देवलोक में गई, वहां जितनी भी आयु पाई वो भोगी। एक बात और विशेष बनी, और वह यह बनी कि ये जो उनके साथी थे, उस सेवा के कार्य में एक साथ जुट जाने के कारण से इनका ऐसा संबंध बना, ऐसा इनका भी कर्म बंधा, ये भी देवलोक में गए। वहां की देवायु पूर्ण होने के बाद में बंधुओं, इनका जन्म अब मनुष्य भाव में हुआ, यहां हुआ, राज परिवार में हुआ। और यहां पर इनका नाम वज्रनाभ रखा गया। वैद्य जीवानंद के जीव का नाम यहां वज्रनाभ रखा गया। और आगे पीछे जैसे था करके ये इनके पांचों साथी भी मनुष्य भाव में आए। चार तो इनके सगे भाई बने। अद्भुत कथा है, आपको विचित्र लग रही होगी, पर देखो ये कथा में कहां पहुंचाएगी। कथा का भाव होता है किसी सिद्धांत का निरूपण करना, इसलिए कथा कही जाती और सुनाई जाती है। क्या निरूपण होगा, किस सिद्धांत का निरूपण होगा, ये इसमें हमने देखना। पांचों साथी भी यहां आए।
4 तो सगे भाई बने। यहां इस भाव में जन्म उनके नाम अगर आपके ध्यान रह सके तो रख लेना। बाहु, सुबाहु, पेट, महापेट, ये 4 नाम तो इस तरह से आए। और 5वां साथी जो केशव था उसका नाम सुयश आया। वह सगा भाई तो नहीं बना पर मित्र बनकर इनके साथ ही आ गया। हमें नहीं पता पूर्व जन्म हम क्या थे, किससे हमारा क्या संबंध था, इनको पता था क्या पता था, लेकिन ये सब इस तरह से यहां पर जुटे। अभी भी खास बात नहीं है कथा में, खास बात यहां शुरू होगी और वह यह होगी कि वज्रनाभ राजा यहां इस जन्म में चक्रवर्ती बनते हैं। ये महाविदेही की बात है। चक्रवर्ती बनने से पूर्व उनकी माता को 14 स्वप्नों का आना, क्योंकि तीर्थंकर माता और चक्रवर्ती माता 14 स्वप्न देखती है। अंतर इतना होता है कि चक्रवर्ती माता के स्वप्न कुछ धूमिल होते हैं, तीर्थंकर माता के स्वप्न उज्जले होते हैं। वो सब देखा, प्रश्न पूछे गए, सब हुआ और फिर आगे चल करके राजमुकुट दिया गया। फिर उन्होंने क्षेत्र साधन किया, अंत में चक्रवर्ती बने। और ये 5 इनके साथ थे। 4 सगे भाई हैं, 5वां मित्र है, वो भी साथ में भाई की तरह से है, वह भी वो उनके साथ में है। ये सब दुनियादारी हुई, संसार देखा, संसार के सुख भोगे, ये सब बीता, कोई बड़ी बात नहीं संसार के सुख पाना। बंधु, अभी मैं एक बात कह रहा था और वो ये कह रहा था, सहस्र कथा माचरित, ये जो कथा सुनना है ये बड़े लाभ की बात होती है। वज्रनाभ राजा चक्रवर्ती एक बार अपने बाग की ओर जा रहे थे, वहां कोई मुनि ठहरे थे। सहज संयोग बना, मनोवा चलो सुने साधु क्या कहते हैं, सुनते हैं। इन्होंने सुना और बंधुओं, एक ही प्रवचन में, एक ही श्रवण में आत्म जागृति आ गई। उन्हें ये लगा हम जो संसार में डूबे हैं ये सब मिथ्या यहां रह जाएगा, साथ चलने वाली चीज, जीव का उद्धार करने वाली चीज बस यही है। मन में वैराग्य भाव आया। बंधुओं, ये बड़ा विचित्र होता है। मेरे बाबा गुरुदेव योगीराज जी कहा करते, मैं साधुओं का कभी नहीं जाया करता, बल्कि हमारी मंडली थी, उनके शब्दों में बता रहा हूं, योगीराज जी के बोले हमारी मंडली थी, हमने तय कर रखा साधुओं के नहीं जाना। जाते इन्होंने कहा नियम करो, हमने नियम नहीं करना। ये इस प्रकार का विचार था। एक बार संयोग, केवल एक बार, वो बना भी कैसे। गुरु महाराज माया राम जी बड़ौदा में थे, वो बाहर जा रहे थे, राम जी लाल युवक आ रहे थे। सामने साधु को देखकर ऐसे हाथ जोड़ दिए। एक व्यवहार था, चलो वे साधु सामने आ गया, सिर झुकाया, बराबर से निकल जाओ। सिर झुकाया। गुरु महाराज माया राम जी वो भी नहीं जानते थे। उन्होंने सहज पूछ लिया, क्या नाम है भाई? मेरा नाम रामजी लाल। रामजी लाल? हाँ जी। सुखदयाल का है? तो जानते थे ना गांव वालों को जो बड़ौदा के थे। बोले हाँ जी। अरे तू हमारे पास कभी नहीं आया?
ना जी हमारा तो नहीं आना, तो हमारा तो और ही काम रहता है। भाई बात सुन, मेरे कहने से तो एक दिन, बंधुओं सुनो, सुनने की बात है। उन्होंने कहा तो एक दिन हमारा प्रवचन सुन ले। एक ही दिन की मांग की। रोहतक वालों बस इतना ही कहा, एक दिन। सौदा सस्ता लगा कि सस्ता ही छूट गए, नहीं तो अगर यूं कहते रोज आना, इतना में रहेंगे, आना पड़ेगा, तो मामला महंगा होता। और जब ये कह दिया एक दिन, हाँ भर दिया, अच्छा जी आ जाऊंगा। वो अपने रास्ते चले गए। वो अपने जागृति के बाद बताता हूं, राम जी लाल ने सोचा जाओ भाई, साधु से वादा करा था, निभा लेते। गए, एक प्रवचन सुना, पहली बार सुना, साधु का प्रवचन पहली बार सुना। जब वहां से उठे ना, तो ये सोच के उठे मुझे इन जैसा बनना है। बोलो गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज के, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। ये सोच कर उठे मुझे इन जैसा साधु बनना है। यहीं से वो बीज बोया गया और फिर जीवन में आया वो समय, साधु बने और फिर गुरु योगीराज के नाम से प्रख्यात हुए। हम सबके परम श्रद्धेय गुरु योगीराज, एक प्रवचन ने जीवन बदल दिया। यहां मैं वज्रनाभ की बात कर रहा था। वज्रनाभ ने एक प्रवचन सुना। आप ये कहोगे दुनिया को इतना समय हो जाता सुनते सुनते, एक में ही क्या हो गया? इसमें दो बात है। पूर्व जन्म के संस्कार, क्योंकि पहले भी साधु रहे हैं ना, पहले भी तो संतों का संपर्क रहा है ना, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है, कभी कभी अपने आप भीतर के अंदर स्वतः भी जागरण आ जाता है, ऐसे भी हो जाता है। पूर्व संस्कारों के कारण से वज्रनाभ के अंदर संस्कार जागृत हुए और फिर भावना बनी संयम लेने की। और भावना ही नहीं, वज्रनाभ ने अपने भाइयों से कहा मैं तो आत्म कल्याण करूंगा, साधु बनूंगा। चारों भाई, पांचवा साथी बोला हम तेरे साथ है। जब तूने इस संसार को त्याज्य समझ लिया, हम ही क्या करेंगे, हम भी तेरे साथ चलेंगे। बंधुओं, वो समय, वो घड़ी, वो पल आया जब इन छहों ने दीक्षा ले ली। सबने संसार छोड़ दिया, मुनि जीवन स्वीकार कर लिया और फिर संयम के पथ के ऊपर चल पड़े। वज्रनाभ मुनि प्रबोध संयम साधना करते हैं। चक्रवर्ती थे ना, चक्रवर्ती की बात, उनकी देह का बल, उनकी सोच अद्भुत थी और होती भी है। जब चक्रवर्ती बने हैं, कोई तो विशेषता होगी, यहां भी वो काम आई विशेषता। और हुआ यह है, उन्होंने प्रबोध साधना करी, बहुत साधना करी। उस समय में बंधु और बहनों, समझने की बात है, उस समय में जो मुनि संघ था विस्तृत था और उस संघ में अधिक साधु वयोवृद्ध थे, वृद्ध थे। वो सब अपने संयम की साधना करते थे। इन संतों ने, जिनके नाम मैंने बताए थे अभी, बाहु, सुबाहु, पीठ, महापीठ और सुयश, इन्होंने ये देखा सेवा का एक अवसर है, सेवा करनी चाहिए। बाहु मुनि ने, अब आप सुनो, बाहु मुनि ने क्या सोचा, मैं इन मुनियों के लिए
आहार की व्यवस्था करूंगा। बहुत थे, कथा में तो 500 बताए। आप कहोगे 500 साधुओं का आहार कहाँ से ढो के लाएंगे? यूं नहीं, बहुत सारे उपवासी होते हैं, कोई एक समय वाला होता है, कोई कैसे होता है, और फिर वो शक्ति संपन्न अणगार थे, ऐसा भी नहीं। विशेषता हुआ करती है अपने अपने। उनका संकल्प और विचार बना, मैं इनके लिए आहार पानी औषध आदि ये मैं उपलब्ध करूंगा, और इसके लिए लग गए। वो सेवा में लगे रहे थे उन संतों की, सब संतों से आशीर्वाद पाते, और जो समय बचता उसमें संयम की साधना करते। ये बंध वो। अब थोड़ा सा मैं मानवीय भावों की बात करूंगा। मानवीय भाव क्या? जैसे इनके मन में आया मैं आहार पानी लाऊंगा, इन सब के लिए प्रबंध करूंगा। सो बाहु नाम के जो अणगार साधु थे, दूसरे नंबर वाले जो थे, उन्होंने कहा मैं इनकी सेवा करूंगा। वृद्ध थे, किसी का कोई हाथ पांव दबाना है, कोई और शरीर का कोई भी कार्य है, कुछ और है। अब कई ग्लान बीमार होते तो उसके लिए परिचर्या है, कुछ करना है। उनके मन में ये बात आई, मैं इनके परिचर्या करता रहूंगा। श्रावको सुन लेना, इन संकल्पों के क्या फल निकलते हैं और क्या होता है। रही बात पहले मुनि की, बाहु मुनि की, बड़े मनोयोग से सेवा करते। सेवा की बात चली, बीच में सुना दूं कुछ आपको। एक हमारे संत थे खुशीराम जी महाराज। आपने हमने किसी ने दर्शन नहीं किए, ऊपर की पीढ़ी में थे। गुरु महाराज योगीराज जी उनकी बात सुनाया करते। एक बार 8-10 साधु, लगभग की बात है, कोई मतलब कई साधु थे, बिहार करे जा रहे थे, खुशीराम साथ में थे। खुशीराम मुनि की कोशिश होती थी जहां भी पहुंचे आहार पानी स्वयं लाना। कई बार तो यूं होता है मेरी जिम्मेदारी लग रही है, और नहीं कोई जा सकता, और किसी को भेजो, पर अपने अपने मन की खुशी होती है।